कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज 4 जून है। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। हरे पंचांग कृष्ण माता जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। 4 जून दीक्षा अर्थात आरंभ। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। नव वृंदावन 4 जून 1969। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। पहले श्रीमद् भगवत गीता कर लेंगे। आज बैक टू बैक क्लासेस हैं आपकी। भगवत गीता भागवतम की दोनों एक साथ ही हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 11 और श्लोक नंबर है जी आपका 3030। आसान है। थोड़ा सा तोड़ तोड़ के दिखा देती हूँ, देखने में मुश्किल लग रहा होगा। लेली लेली। ह है, ह के पेट के अंदर यहाँ पे य दिया हुआ है। ये ह के पेट में है य। जैसा कि मैंने बताया था, जो बड़ा दिखता है यहाँ पर पहले आ रहा है वो हमारा आधा शब्द मतलब वर्ण है। दूसरे वाला य जो है पूरा है। ह आधा य पूरा। से ले ली हसे। यसे आगे से युक्त वर्ण आ रहा है। ग्र जोड़ा अक्षर। दो अक्षरों को जोड़कर ये बना है ग्र। ग और र, ग्र। से के बाद आ जाएगा आघात। से के ऊपर आघात आएगा आधे ग का, गमले वाले ग का। ग्रसमान। ग्रसमान। मान का न पूरा है। आधा स विसर्ग का उच्चारण हो जाएगा आधा स। उसके बाद है समंता। समंता। यहाँ पे आप देख रहे हो डैश पड़ी है। ये वाला जो ल है ये उठ के ऊपर चला जाएगा। समंताल। 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 उसके बाद आ जाएगा लोकान। लोकान। समग्र। क्योंकि जैसे ऊपर था ऐसे यहाँ पे ग्रह आ गया तो समग्रान। वदनैर। वदनैर ज्वलद भी। देखो यहां तक किया ना हमने। समग्रान। वदई। वदनई। न के ऊपर दो मात्रा, इसको नै नहीं पढ़ेंगे, नई पढ़ेंगे। नई। नई। नई के बाद जो ये वाला रफार है, क्योंकि आगे यहाँ पे आधा ज आ गया। ज से जहाज वाला आधा आया यहाँ पे। तो ये वाला जो आपका है रफार वाला रेफ वाला या रफार वाला र, आधा र बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा। नई के बाद लगेगा नईर। नईर। उसके बाद बोलेंगे ज्वलद। ज्वलद भीही। ज्वलद भीही। भीही। भ भालू वाला पूरा है, उसके साथ छोटी की मात्रा है। द आपका आधा है। यहाँ पे दो विसर्ग हैं। विसर्ग का उच्चारण जैसे भी हो जाएगा ही। भी के साथ ह्रस्व मात्रा, विसर्ग का उच्चारण ह के साथ छोटी मात्रा ह्रस्व मात्रा ही। तेजो भूरी। तेजोभिरापूर्य। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम। जगत समग्रम। देखो समग्रम समग्रम बार बार आ रहा है। यहां पर भी देखो समग्र। यहां पर भी समग्र। ठीक है। ऊपर भी आ गया ग्र। यहां पर भी आ गया है ग्र। तो जहां जहां पे ग्र 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 आ रहा है वहां वहां पे आपने आघात लेना है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। भासस्तवोग्रा। यहाँ का जो विसर्ग है उसका उच्चारण होगा आधा फ। क्यों? क्योंकि आगे प आ गया। ठीक है। प आया इसलिए यहां पर आ जाएगा भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। पतपन्ति विष्णु। स षटकोण का। शरबत वाला नहीं बोलेंगे, सूरज वाला स नहीं है। शरबत वाला स नहीं है। कौन सा श है? स षटकोण का। षटकोण। विषय। विष्णु। इस तरह से। ठीक है। कौन ट्राई करना चाहेगा आप में से? पहले खुद ही आ जाओ चलो। अब आप लोगों को आ गया हुआ है। ठीक है। कौन बोलेगा? फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करो। जल्दी 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 जल्दी। हैंड रेस करो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हरी बोल। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण। ठीक है। भव्य प्रभु जी आप ट्राई करो, गाएंगे? चलो। निधि गर्ग माता जी कह रही मैं ट्राई करूंगी।
ठीक है, पहले भावे प्रभु जी आप कर लो, उसके बाद निधि माता जी आप कर लेना, मैंने दोनों को अनम्यूट कर दिया। जल्दी जल्दी गाएंगे, अगली क्लास भी लेनी है जी, गाओ। शाबाश। लेलीय शीघ्र समानः समन्तात् हम्म। लोकान् समग्रान् लोकान् समग्रान् ज्वलद्भिः हम्म। तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भास भासस्तवोग्राः तपन्ति विष्णु। प्रतपंति विष्णु प्रत, त पूरा आएगा, बाकी पूरा सही बोला, बस त आपने आधा किया, बाकी बहुत अच्छा गाया, हरि बोल। ठीक है, चलो अनुवाद भी पढ़ दो। हरे कृष्ण। अनुवाद जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी पढ़ना। हरे कृष्ण माता श्री। अनुवाद। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। लेलीह सज्ञ हयसेग ग्रसमान समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? बेसिकली यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, पुनः कह रहे हैं कि सभी दिशाओं को निगल रहे हैं, सभी दिशाओं को निगले जा रहे हैं भगवान। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपूर्ण ज्वलित विकराल झुलसती किरणों के सहित प्रकट हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर काल के रूप में जो अर्जुन देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि काल क्या कर रहा है। सबका विनाश कर रहा है काल, सबको निगल रहा है, सबको समाप्त कर रहा है। पहले तो कहा कि सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, यानी सबको निगल रहा है, विनाश हो रहा है, यानी सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये भी पढ़ा हमने कि कोई चूर्ण हो गया है, चूर्ण मतलब पाउडर बन गया किसी का, चूर्ण बन गया कोई। यही शब्द अर्जुन ने कहे काल के रूप को देख करके, यही शब्द अर्जुन कह रहा है कि सभी दिशाओं को खत्म कर रहे हैं भगवान, और इस ब्रह्मांड में इस ज्वलन के साथ प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले भी जैसे मैंने बताया था कि हमारे आचार्यगण बताते हैं, वैष्णव संप्रदाय के हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई चीज रिपीट की जा रही है बार बार अर्जुन के द्वारा, उसको अतिउक्ति नहीं माना जाएगा कि ये तो बार बार बोली जा रही है, क्या हो गया है बार बार। पहले भी पढ़ा हमने, दिशाओं को निगल रहा है, अभी फिर पढ़ लिया दिशाओं को निगल रहा है। पहले भी बोला कि सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अभी भी बोला सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। पहले भी देखा आपका रूप विकराल लग रहा है, डरावना लग रहा है, सभी लोग भयभीत हो गए हैं, देवी देवता भयभीत हो गए, मैं भयभीत हो गया। तो पहले भी इसके बारे में बताया था कि जो हमारे आचार्यगण हैं वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उदास हो जाए, मतलब दुखी हो बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हैरान हो जाए, आश्चर्यचकित हो या बहुत ज्यादा खुश है, तो उसमें उसको बार बार रिपीट करने का दोष नहीं लगता। ठीक है, बार बार रिपीट करने का जो है वो दोष उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है व्यक्ति को। बिकॉज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भौतिक संसार में जब किसी के घर में पुत्र होता है, बच्चा होता है, लड़का होता है, मेरे घर लड़का हो, बेटा हो, बेटा, हाँ बेटा हो, बेटा मुबारक, खैर मुबारक, बेटा हो, बेटा हो, बेटा हुआ, क्या हुआ, कि बड़े खुश, बेटा हुआ, बेटा हो। पागलों की तरह सेम एक ही बात बोलते जाते हैं, उसमें फिर हम दोष नहीं ना मानते। हम कहते हैं चलो खुश है, बड़ा खुश है पापा, इसका बहुत खुश है, बच्चे का पापा बहुत खुश है, बहुत खुश है, हम ऐसे बोलते हैं। कोई अगर व्यक्ति दुखी है, वो चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेली रह गई, वो चला गया, वो चला गया, मैं छोड़ के चला गया, मैं अकेली रह गई, अकेली रह गई, तो हमको लगता है ये बेचारा डिप्रेशन में है, उदास हो गया है ना, अकेला। तो ऐसे केसेस में दोष नहीं माना जाता कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं बात को। अब अर्जुन बोल रहा है मेरे को डर लग रहा है, अर्जुन बार बार रिपीट कर रहा है मेरे को डर लग रहा है, भगवान मेरे को डर लग रहा है, आप सबको निगल रहे हैं, आप सब दिशाओं को खा रहे हैं, सभी देवी देवता आपसे कांप रहे हैं, सभी देवी देवताओं को डर लग रहा है, सारे लोकों के प्राणी आपसे डरे हुए हैं। इस तरह से बता रहा है अर्जुन कि सब ऊपर वाले लोग, मतलब देवलोक के जो लोग हैं वो लोग आपसे डर रहे हैं। तो उसमें अर्जुन को दोष नहीं लगेगा।
ठीक है। हाँ, लेकिन भौतिक संसार का अगर हम ये एग्जाम्पल लें तो ऐसे तो शराबी भी एक ही बात बोलते रहते हैं, भांग पीने वाले भी एक ही बात बोलते रहते हैं, रोते हैं तो रोते रहते हैं, हंसते हैं तो हंसते रहते हैं। वो फिर उनको उनको दोष लगता है, बिकॉज उनके लिए आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब किसी ने ड्रिंक की हो तो हमें समझाया जाता है, खास तौर पे लड़कियों को, बच्चों को, कि उस अंकल के पास नहीं जाना, उन अंकल ने शराब पी हुई है, तेरे को पकड़ लेंगे, पीछे रहना, दूर रहना, ठीक है, अंकल की साइड नहीं जाना। समझा देते थे ना बच्चे, मतलब कि उस साइड पे मत जाना, उसके पापा रात को खेल, मतलब आप किसी के साथ आपकी दोस्ती है बच्चे के साथ, आप उनके घर में दिन भर खेलते हो, शाम को आपके मम्मी पापा समझा देते हैं, वो अंकल आ जाएंगे ना, पहले घर से, अंकल के आने से पहले घर में आ जाना, अंकल शराब पीते हैं। तो मालूम है शराबी का चलो कोई ये नहीं कहेगा ना बेचारे का क्या कसूर, वो कहेंगे नहीं नहीं इसने ड्रिंक किया, इसके पास नहीं जाना, इसने ड्रिंक किया, उसमें हम दोष निकाल सकते हैं, शराबी में, नशा करने वाले में, इनमें हम दोष निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब कोई इमोशन होता है कि मतलब किसी का खुशी वाला इमोशन है, दुख वाला इमोशन है, या अर्जुन जैसे आश्चर्यचकित हो गया, भयभीत हो गया, वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसमें अर्जुन को दोष जो है वो नहीं लगेगा, आज जाएगा कोई नहीं, क्योंकि क्लास बैक टू बैक है, भागवतम की कक्षा भी अभी होगी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।